पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लिया था हम लोग। आज हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में आज जो हम लोग जो टॉपिक चूज कर रहे हैं वो है फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, दैट मीन्स लार्जर है, और कौन सा हम लोग का स्मॉलर है। तो आज हम लोग मेन इस पर फोकस करेंगे, यानी फ्रैक्शन के ऊपर में। तो ध्यान से देखिएगा, यानी आज हम लोग का मेन टॉपिक है फ्रैक्शन नंबर सिस्टम में। फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए लिखा हुआ है 3/4 और 5/7। अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में मेरा ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, यानी लार्जर कौन सा है, हम क्या पूछ रहे हैं इसमें, लार्जर कौन सा है, ये हमको पता करना है। लार्जर फ्रैक्शन कौन सा है, तो कैसे पता करेंगे हम इसमें? तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 7 3 जा 21 और इधर होगा 5 4 जा 20। अब देखिए ये दो नया नंबर मिल गया हमको, एक 21 मिल गया यहाँ पर, एक मिल गया 20। तो इस 21 और 20 में लार्जर कौन सा है, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि 21 लार्जर है। यानी मेरा आंसर हो जाएगा 3/4। आई थिंक प्रोसेस क्लियर हो गया। क्या किया, हम एक एग्जांपल लिए 3/4 5/7। अब इन दोनों में लार्जर कौन सा है, तो क्या किया, हम क्रॉस किए। तो 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20। अब 21 और 20 में लार्जर कौन है, तो इजीली बोल पाएंगे कि 21 लार्जर है, दैट मीन्स 3/4 क्या है, लार्जर है। और अल्टीमेटली जब 3/4 लार्जर है तो 5/7 क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए 3/5 लिए हम और 6/7 लिए। मान लीजिए इसमें हमको बोल रहा है कि स्मॉलर कौन है। चलिए इसमें क्वेश्चन चेंज कर ले रहे हैं हम, स्मॉलर कौन है इसमें, यानी 3/5 और 6/7 इन दोनों में स्मॉलर कौन है। तो क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 7 3 जा 21 और 5 6 जा 30। तो समझिए क्या होगा, 21 और 30 में स्मॉलर कौन सा है, तो 21 स्मॉलर है, दैट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा 3/5। आई थिंक ये दो डिजिट वाला क्लियर कर पाए हैं। हाँ चलिए और भी देख लेते हैं हम लोग, अगर क्लियर नहीं हुआ तो। एक एग्जांपल में 3 लेते हैं, समझिए। मान लीजिए 1/2/3 लिया हम, 3/4 लिए हम, मान लीजिए 6/7 लिए। याद रख लीजिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन लिए हम 2/3 3/4 6/7। यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, पूछ दे क्वेश्चन में कि लार्जर क्या है, पूछ सकता है क्वेश्चन में स्मॉलर क्या है, ये भी पूछ सकता है कि लार्जर और स्मॉलर का मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, या प्लस करके बता दीजिए, या माइनस करके बता दीजिए। इवन ये भी पूछ सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, यानी छोटा से बड़ा में अरेंज कीजिए। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आप डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए, यानी बड़ा से छोटा में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ मेरा अराइज हो सकता है। तो अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम लोग एक एक करके सारा देख लेंगे हम लोग। चलिए तो अब देखिए ये हमको देखते हैं, यहाँ देखिएगा एक चीज, देखिए एक पैटर्न है, यहाँ पैटर्न समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 2/3 यानी 1 का डिफरेंस है, 3/4 ये भी 1 का डिफरेंस है, 6/7 ये भी क्या हम लोग का 1 का डिफरेंस है। जब इस पैटर्न में क्वेश्चन हो, यानी सारा डिफरेंस अगर सेम हो, एक जैसा हो, उस कंडीशन में जो आपको बड़ा नजर आएगा वही बड़ा है, जो छोटा नजर आएगा वही सबसे छोटा है। अगर हम यहाँ बोलते हैं हम कि लार्जर क्या है, तो हम इजीली बोल पाएंगे मेरा लार्जर क्या है, तो 6/7 क्या है मेरा सबसे ज्यादा क्या है, लार्जर है। यानी 6/7 क्या है, लार्जर है। और अगर स्मॉलर का बात करें हम, तो क्या बोलेंगे हम स्मॉलर में, स्मॉलर है 2/3। ये हम लोग का स्मॉलर हो गया 2/3। अब अगर बोले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए आप, असेंडिंग यानी छोटा से बड़ा, तो समझ ही गए होंगे हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा 2/3, देन उसके बाद 3/4, देन इसके बाद 6/7। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। किस तरह से क्या, हम देखिए, यानी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ जो देख रहे हैं 3 फ्रैक्शंस है, यहाँ देखिए ये जो गैप है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, देखिए 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है। अगर गैप सब जगह सेम हो, इन दैट केस हम लोग जो आपको लगे कि सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे बड़ा है, और जो लगे सबसे छोटा है वही सबसे छोटा है। तो समझ रहे हैं, यहाँ अगर सबसे बड़ा बोलेंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या है। अब न्यूमरेटर के हिसाब से बोलेंगे तो भी होगा, अब डिनोमिनेटर के हिसाब से बोलेंगे तो भी चलेगा।
देगा। चलिए, यानी देख रहे हैं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 6/7, यानी सबसे लार्जर फ्रैक्शन हो गया हम लोग का 6/7। अगर सबसे स्मॉलर का बात करें हम तो समझ सकते हैं क्या होगा ये 2/3, और अगर इसको असेंडिंग में अरेंज करें हम तो क्या होगा ये छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा यही होगा, देन ये। तो अब ये आई थिंक ये क्लियर कर पाए हम। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, चलिए तो और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 3/5, 2/3, 1/3। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं चीज क्या हो रहा है, जो हम बोल रहे थे हम। मान लीजिए इसमें अगर बोले कि मेरा इस लार्जर क्या है, स्मॉलर क्या है, उसका बाद अगर इसको बोले असेंडिंग में अरेंज करने के लिए, असेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे हम, तो अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए अगर यहाँ गैप देखेंगे तो 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है। तो अब देखिए जब भी अब इन दोनों में देखिए अगर हम 2/3 को हटा दें हम तो 3/5, यह भी 2 का गैप है, 1/3 यहाँ भी क्या 2 का गैप है। तो पहले आप इन दोनों में देख लीजिए लार्जर कौन सा है। तो अब देखिए 3/5, 1/3 दोनों तो देखने में दोनों का गैप जब सेम हो तो क्या बोले थे हम, अगर गैप सेम हो तो जो बड़ा नजर आएगा वही बड़ा है और जो छोटा नजर आएगा वही छोटा है। तो समझ गए होंगे 3/5 में 2 का गैप है, 1/3 में भी 2 का गैप है। अब इन दोनों में देखने से क्या लग रहा है कि मेरा 3/5 बड़ा है। तो अगर हम लार्जर निकाल रहे हैं तो क्या बोलेंगे 3/5 मेरा लार्जर है इन दोनों में। अभी हम इसका नहीं बोले हम 2/3 में। अब देखिए इन दोनों में क्या लार्जर होगा, इन दोनों में क्या लार्जर होगा। देखिए 2 का लार्जर हम तो निकालना बहुत ईजी है। एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 बताए थे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखिए 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो समझ ही सकते हैं यानी सबसे बड़ा मेरा अगर लार्जर फ्रैक्शन क्या होगा, अगर लार्जर का बात करें हम तो ये हो जाएगा हम लोग का 2/3। ये हम लोग का लार्जर आ गया, ये थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। चलिए और स्मॉलर का बात करेंगे तो क्या होगा, स्मॉलर में स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा होगा बताइए। तो 2/3 तो लार्जर हो गया, हमको पता है कि 3/5 1/3 से लार्जर है, तो स्मॉलर डेफिनेटली 1/3 होगा। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोले हमको, यानी छोटा से बड़ा में असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या बोलेंगे हम, सबसे स्मॉलर 1/3 देन क्या होगा 1/3 के बाद में 3/5 एंड फाइनली 2/3। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। यानी क्या बोले, फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम प्रोसेस को, फिर से एक बार प्रोसेस को रिपीट करते हैं हम। ये देखिए 3/5 में 2 का गैप है, 2/3 में 1 का गैप है, 1/3 में 2 का गैप है। तो 3/5 और 1/3 इन दोनों का पैटर्न एक ही है। क्यों, क्योंकि दोनों का गैप क्या है, सेम है, 2 का ही गैप है। देन अगर गैप सेम हो तो मैंने क्या बोला था, अगर गैप सेम हो उस कंडीशन में जो बड़ा है वही बड़ा है और जो छोटा है नजर आएगा वही छोटा है। अब 3/5 और 1/3 आप देख कर समझ सकते हैं कि देखने में बड़ा कौन सा लग रहा है। तो 3/5 बड़ा लग रहा है देखने में, तो डेफिनेटली 1/3 के कंपैरिजन में 3/5 क्या है, लार्जर है। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, अभी तक हम लोग 2/3 को नहीं देखे। अब देखिए 3/5 और 2/3 में लार्जर कौन सा होगा, तो क्रॉस कर लेंगे। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। तो ये 9 है, ये 10 है, तो डेफिनेटली ये 9 कैसे बोल रहा हूं, ये 3 3 जा 9 ये वाला क्रॉस करके, और ये 5 2 जा 10। तो अब 9 और 10 में समझते हैं ये कौन सा लार्जर है, तो भाई 10 लार्जर है, इसका मतलब 2/3 मेरा हो गया सबसे लार्जर। स्मॉलर कौन होगा समझते हैं, अब ये 3/5 तो होगा नहीं, क्योंकि 3/5 1/3 के कंपैरिजन में ग्रेटर है, लार्जर है। तो डेफिनेटली 1/3 क्या है, सबसे स्मॉलर है। अब अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये सबसे स्मॉलर 1/3, देन 3/5, देन हम लोग का आ गया 2/3। और इसे जस्ट इसी का उल्टा क्या है, हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग, जस्ट इसी का अपोजिट लिखना है, यानी बड़ा से छोटा जिसको बोलते हैं हम। तो 2/3, 3/5, 1/3, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सिक्स बाई 11 3/8
2/7। चलिए ये एक एग्जांपल लेते हैं हम, यानी क्या लिखे हम 6/11, 3/8 और 2/7। हमको पता करना है कि इसमें हम लोग का सिन लार्जर, स्मॉलर और असेंडिंग। चलिए तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग गैपिंग देख लेते हैं। देखिए 6/11 यानी 5 का गैप है, 3/8 5 का गैप है, 2/7 ये भी 5 का गैप है। तो अब देखिए ये तो हम लोग का आई थिंक अभी कुछ देर पहले बताएं, अगर सारा गैप एक जैसा हो तो जो सबसे बड़ा नजर आएगा वही सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा नजर आएगा वही छोटा है। हम इस एग्जांपल को हटा दे रहे हैं क्योंकि इस एग्जांपल में से हम लोग ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लिए हम 1/3 लिया, हम 2/5 लिए, 3/7 लिए। हाँ ये एक अच्छा एग्जांपल है। देखिए 1/3 अगर यहाँ गैप देखेंगे तो 2 का गैप है, 2/5 यहाँ देखेंगे तो हम 3 का गैप है, और 3/7 यहाँ गैप देखेंगे तो हम 4 का गैप है। चलिए एक नंबर और भी ले लेते हैं हम, मान लीजिए 5/9 ले लिया हम। चलिए 5/9 ले लेके हम 5/11 ले लेते हैं हम। चलिए एक नंबर ले लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 5/11 यानी क्या, यहाँ पर क्या है 6 का गैप है। अब क्या देख रहे हैं कि कोई भी गैप किसी से नहीं मिल रहा है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम लोग दो दो का करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बना ले। कैसे, देखिए हमको अगर लार्जर खोजना है तो 5 1 5, 3 2 6। तो आप समझते हैं ये 5 है ये 6 है, तो 6 ही लार्जर होगा, यानी 2/5 हो गया। अब इन दोनों में देख लेते हैं, 11 3 33, 7 5 35। तो अब ये 35 लार्जर है। अब इन दोनों में देख लेते हैं हम, 11 2 22, 5 5 25। तो समझते हैं यानी 5/11 क्या होगा मेरा सबसे लार्जर है। क्या क्लियर हुआ, क्या बोले हम, यानी फर्स्टली इसको हम क्या बोले, हम यहाँ पर ये 4 नंबर है, 4 नंबर में क्या देख रहे हैं हम, सब अलग अलग है ये। तो अब क्या देख रहे हैं, क्योंकि गैपिंग देखिए यहाँ पर 2 का गैप है, या 3 का गैप है, या 4 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम दो दो का स्लॉट बना ले रहे हैं हम, यानी दो दो का स्लॉट कर लिए, यानी इन दोनों में देख लेंगे कि हम लोग का लार्जर कौन सा है। तो इन दोनों में लार्जर कौन सा होगा, तो क्रॉस कर लेते हैं, 5 1 5, 3 2 6, तो 6 लार्जर होगा। समझिए क्या होंगे, ये वाला एलिमिनेट हो गया। फिर अब इन दोनों में देखते हैं लार्जर कौन सा है, तो क्या होगा 11 3 33 और 7 5 35, तो 33 एलिमिनेट हो गया। फिर तो 5/11 हो जाएगा। फिर तो अब यानी ये वाला स्लॉट के हिसाब से 5/11 और ये वाला स्लॉट के हिसाब से 2/5। अब फाइनली इन दोनों में देख लेते हैं, तो 11 2 22, 5 5 25। तो 22 और 25 में ग्रेटर कौन सा है, समझ सकते हैं हम लोग, ये हम लोग का 25 होगा। दैट मींस मेरा लार्जर हो गया 5/11, यानी इसका हम लार्जर बोल सकते हैं अच्छी तरह से 5/11। हाँ इसका स्मॉलर क्या होगा, सेम प्रोसेस अगेन रिपीट करते हैं हम। इसका स्मॉलर क्या होगा बताइए आप, सबसे स्मॉलर क्या होगा। अब इन दोनों में स्मॉलर क्या है, तो समझते ही है, जब ये लार्जर हुआ था तो ये स्मॉलर हो जाएगा। इन दोनों में स्मॉलर क्या है, जब ये लार्जर हुआ था ये स्मॉलर हो जाएगा। अब इन दोनों में देखते कौन सा स्मॉलर है। देखिए 7 1 7, 3 3 9, तो आई थिंक 9 लार्जर हो गया, यानी मेरा स्मॉलर क्या हो गया 1/3, ये स्मॉलर हो गया। देखिए लार्जर स्मॉलर तक तो ठीक था, बट अब जो बता रहे हैं फाइनल स्टेप असेंडिंग ऑर्डर, ये एक बार देख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा, यानी सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सबसे स्मॉलर तो मिल गया हमको, और सबसे लास्ट वाला भी हमको पता ही है कि 5/11 होगा। बीच का दो पता करना है हमको कौन सा होगा। 1/3 समझ गए होंगे, सबसे छोटा है, 5/11 सबसे बड़ा है। बीच का दोनों, अब बीच का कौन सा दो नंबर बच गया बोलिए, 1/3 और 5/11 को हटा देते हैं। अब इन दोनों में देख लेते हैं छोटा कौन सा है। देखिए 7 2 14, 5 3 15, तो समझ ही गए होंगे कि 2/5 क्या है मेरा छोटा है, देन 3/7 और फाइनली हो गया 5/11। तो आई थिंक ये चीज क्लियर कर पाए हम। यानी क्या क्या मेरे, यानी ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, सबसे इजी है और जल्दी भी कर सकते हैं आप इसको। इसके लिए देखो कोई पेन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। एक बार देखिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम। लार्जर के लिए क्या किया हम, 5 1 5, 3 2 6, तो 6 लार्जर है, 1/3 एलिमिनेट कर दिया हम। अब इन दोनों में देख 11 3 33, 7 5 35, तो यानी 3/7 एलिमिनेट हो गया। अब क्या हो गया 2/5, 5/11, 11 2 22, 5 5 25, तो समझ सकते हैं 25 लार्जर है, तो 5/11 लार्जर हो गया। अब स्मॉलर कौन सा है, तो समझते हैं ये दो तो लार्जर था, तो भाई हटाओ दोनों लार्जर को, स्मॉलर कौन सा है हम, तो 1/3 और 3/7। अब 1/3 और 3/7 में स्मॉलर कौन सा होगा, तो 7 1 7, 3 3 9, तो ये 7 है और ये वाला 9 है, तो समझते हैं कि 7 ही लोअर होगा, यानी मेरा आंसर मेरा लोअर में आ गया मेरा 1/3, जिसको स्मॉलर बोल रहे हैं हम।
अब असेंडिंग में तो समझ एक छोटा मिल ही गया 1/3 लिख दिया, सबसे बड़ा मिल गया 5/11। अब उसके बाद में दो नंबर बच गया, 2/5 एक बचा हुआ है और एक 3/7। इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है? तो 7 2 14 और 5 3 15। तो समझते हैं 14 लोअर होगा, इसका मतलब 2/5 लोअर है, देन हम लोग क्या होगा 3/7। तो हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया 1/3, 2/5, 3/7 और 5/11। हाँ, एक तरीका और भी है, हम लोग चाहेंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो तरीका क्या है थोड़ा देख लेते ध्यान से हम लोग, इसी क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस है, देखिए ये 2 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, ये क्या है हम लोग का 6 का डिफरेंस है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या क्या माने, यानी जो डिफरेंस है 2 3 4 6, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, समझते हैं नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो सबसे डिविजिबल हो जाएगा? तो आई थिंक क्या वो 12 बोल सकते हैं हम ना, 12 आई थिंक सबसे डिविजिबल है, यानी इसका एलसीएम क्या है 12 है। अब क्या करेंगे, देखिए 12 को 2 से डिवाइड देंगे। देखिए क्या 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 बोल रहे हैं, 12 को 2 से डिवाइड देंगे, यानी क्या होगा 6 होगा, उस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 12 को 2 से डिवाइड दिए हम, तो क्या आया 6 आया, उस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां लिख दे रहे हैं हम। तो 6 आया पहला नंबर, याद रखिएगा। फिर 12 को 3 से डिवाइड दे रहे हैं तो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब 12 को 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 12 को 6 से डिवाइड दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 5 10। देखिए अब लगता है समझ में आ गया होगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा असेंडिंग है। एकदम इजी, एकदम, यानी हम जो बार बार क्रॉस कर रहे थे उसको एलिमिनेट कर दिया हम। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हो गया, आप चाहेंगे तो एलसीएम से भी जा सकते हैं, आप चाहेंगे तो ये क्रॉस करके भी जा सकते हैं। तो अब बोलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, स्मॉलर। चलिए स्मॉलर ही आपसे पूछ लेते हैं हम। तो सबसे स्मॉलर 6 है, यानी 6 मतलब 1/3। हम बोले सबसे लार्जर कौन सा है, तो 10 है, 10 का मतलब हो गया 5/11। चलिए इस बार बोलते हैं हम डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा समझते ही है 10, 10 का मतलब 5/11। उसके बाद में 9, 9 का मतलब हुआ 3/7। उसके बाद में 8, 8 का मतलब हो गया 2/5 और नेक्स्ट हम लोग का हो गया 1/3। तो ये हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया। लास्ट वाला एग्जांपल नंबर 5 आई थिंक सबसे बेस्ट है समझने के लिए इस चैप्टर में, यानी और फर्स्ट जो थर्ड एग्जांपल देखे थे वहां क्या देखे थे हम, और गैपिंग सेम हो, गैपिंग सेम हो तो क्या बोले थे हम, देख के ही आप बता पाएंगे जो आपको बड़ा नजर आएगा वही बड़ा है और जो आपको छोटा नजर आएगा वही छोटा है। एकदम बहुत सिंपल है। और इसमें क्या बोले थे हम, जहां पर गैपिंग सेम ना हो तो मेरे पास 2 ऑप्शन, ग्रुप ग्रुप कर लीजिए, क्रॉस करके निकाल लीजिए, या फिर सेकेंड ऑप्शन आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है सबका उसका आप एलसीएम करके इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करके क्या सुविधा होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आप इजीली बोल पाएंगे आप। तो उम्मीद करते हैं नंबर सिस्टम का ये वाला पार्ट आप लोग को अच्छा से क्लियर हो गया होगा। आप उसको अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए अपने मन से, नंबर कोई भी फ्रैक्शंस लिखिए, फ्रैक्शन लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा ये। चलिए आपको आज हम यहीं छोड़ दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।